सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा रिगार्डिंग आपका काइनेमेटिक्स, दैट इज़ आपका यूनिट नंबर 2। नाउ बेसिकली यहाँ तक वी हैव स्टडीड जो पहले 3 लेक्चर थे, इसमें हमने डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब के कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। नाउ ये वाला लेक्चर जो हमारे पास होगा यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ मोशन, जो आपने अपने क्लास 9th में बेसिकली पढ़े होते हैं। लाइक डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जब हम इनको अगेन स्टडी करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनका क्या रोल रहता है यहाँ पे। क्लियर, इनका क्या रोल रहता है यहाँ पे एंड कैसे उन न्यूमेरिकल्स को आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो। फिर इसी में हम ग्राफिकल अप्रोच वगैरह भी देखेंगे। देन हम आएंगे किसके ऊपर, इसके बाद हम आएंगे वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स को हम अच्छे से जब देखेंगे उसके बाद हम आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। सो ऐसे आपका जो यूनिट नंबर 2 है वो फिर एंड अप हो जाएगा। क्लियर, सो बने रहिए। नाउ काइनेमेटिक्स की जब आप बात करते हो, काइनेमेटिक्स हमारे पास एक ऐसा ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसके अंदर आप क्या स्टडी करते हो, मोशन को स्टडी करते हो। क्लियर, याद क्या रखना है आपको, सिंपली कि काइनेमेटिक्स के अंदर आप मोशन को स्टडी करते हो। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज विदाउट कंसर्निंग द फोर्सेस दैट कॉज द मोशन, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे आप फोर्सेस को स्टडी नहीं करते हो। लाइक कोई ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर, सो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को आपने धक्का दिया, मीन्स आपने फोर्स अप्लाई किया। सो ये ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली यहाँ पे था, सो ये डिस्प्लेस होकर यहाँ आएगा। यानी कि इन शॉर्ट फॉर एग्जांपल अगर ये रेस्ट पे था, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया। सो बट अभी जो ये वाला यूनिट आप पढ़ रहे हो इसमें आप फोर्स को स्टडी नहीं कर रहे हो, अभी आप खाली देख रहे हो रेस्ट एंड मोशन को। यहाँ पे आप स्टडी करोगे स्पेशली मोशन। सो आप खाली देखोगे मोशन, जब ये मोशन कर रहा है उसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट होती हैं, क्या क्या फीचर्स, उनको आपको स्टडी करना है। अभी आपको ये किस कारण मूव कर रहा है या फिर इसमें रीज़न क्या है मोशन का, या फिर किस कारण मोशन में आ रहा है, सो वो चीज़ आपको यहाँ पे स्टडी नहीं करनी है। सो इन शॉर्ट काइनेमेटिक्स के अंदर आप फोर्सेस स्टडी नहीं करते हो, यू जस्ट स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसर्निंग द फोर्सेस दैट कॉज द मोशन। सो फोर्स को आप यहाँ पे स्टडी नहीं करोगे इन शॉर्ट। फिर जब आप डायनामिक्स के अंदर जाते हो, क्लियर, जब आप डायनामिक्स के अंदर जाते हो, डायनामिक्स के अंदर आप फोर्सेस को स्टडी करते हो। यानी कि मोशन किसके कारण आ रहा है, मोशन फोर्स के कारण आ रहा है। सो वहाँ पे आप फोर्सेस को स्टडी करोगे। सो यहाँ पे इन शॉर्ट आप याद रखोगे काइनेमेटिक्स के अंदर आप क्या करते हो, काइनेमेटिक्स के अंदर आप खाली मोशन को स्टडी करते हो, ना कि उसके फोर्स को। क्लियर, नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिफोर गोइंग इनटू यूनिट, मतलब ये चीज़ आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे पास होता है, इट सिंपली ये हमें हेल्प करता है कि हम क्या करें, ये हमें हेल्प करता है कि हम ऑब्जर्व करें मोशन को अच्छे से। ऑब्जर्व मतलब यानी कि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है। सो उन चीज़ों को क्या हम करें, उन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करें। क्लियर, नाउ देखिएगा सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास है। यहाँ पे कोई मैन है, यहाँ पे कोई मैन है एंड यहाँ पे कार आपको दिख रही है, कार यहाँ पे, एंड ये जो मैन है आपको दिख रहा होगा कि ये मैन, मतलब अभी आपको दिख रहा होगा, देखने पे आपको लगेगा कि मैन जो है वो रेस्ट पे है एंड जो कार है हमारे पास वो मूव कर रही है, वो हमारे पास क्या है, मूव कर रही है। नाउ अगर आप अलग अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस देखोगे, क्लियर, फॉर एग्जांपल इस मैन की हम बात करेंगे, पहले हम इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे, दैट इज़ FOR। लेट इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज़ ग्राउंड, आप मानिए इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है या फिर आप अर्थ कहोगे। सो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज़ ग्राउंड या फिर अर्थ। किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो मैन हमारे पास है एंड ये जो गाड़ी में आपको 1 2 3 4 बंदे दिख रहे होंगे, इनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज़ कार। सो इन सब का जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, अच्छा, इन सब का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आप एज्यूम करिए कार, एंड इस बंदे का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज़ ग्राउंड। क्लियर, दैट इज़ ग्राउंड। नाउ देखिएगा ये जो बंदा है ये इनको क्या कर रहा है, ये इनको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इनको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है एंड ये गाड़ी जो है या फिर ये कार जो है ये मूव कर रही है, लेट इट इज़ मूविंग विथ 80 किलोमीटर पर आवर।
सो ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। सो ये किसके रेस्पेक्ट में है या फिर इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है? सो इसको ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है। सो बंदे के रेस्पेक्ट में कार की स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि देखने पे या फिर जब आपके सामने गाड़ी जाती है आप बता सकते हो कि हाँ इसकी स्पीड इतनी हो सकती है। सो ये जो बंदा है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। नाउ इसको साथ में क्या दिख रहा होगा कि ये लोग जो गाड़ी के अंदर हैं, क्लियर, ये लोग जो गाड़ी के अंदर हैं सो ये मोशन में है। नाउ अगर हम इन बंदों को क्या करेंगे जो गाड़ी के अंदर हैं इनको अगर हम स्टडी करेंगे या फिर इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे, दिस इज लेट पर्सन 1, ये पर्सन 2, ये थर्ड एंड ये फोर्थ वन। नाउ जब ये एक दूसरे को देख रहे होंगे एंड अच्छा पहले जब ये इसको देख रहे होंगे इनको लग रहा होगा कि ये भी चल रहा है। देखिए आपने बचपन में या फिर अभी भी जब आप गाड़ी में मतलब जाते हो, ट्रेन में, कार में, किसी भी चीज़ में जब आप जाते हो या फिर प्लेन के अंदर जब आप जाते हो, प्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गया, आपके अराउंड जब आप मूव करते हो ना ट्रेन के अंदर या फिर कार के अंदर, आपको लगता है कि साइड में जो चीज़ हैं वो भी पीछे जा रही है। क्लियर, लाइक रोड पे कोई पोल खड़ा होगा, आपको लग रहा होगा कि पोल आपकी तरफ आ रहा होगा, या फिर जैसे ही आप पोल के बिल्कुल लेवल में आए आपको लग रहा होगा कि पोल पीछे की ओर जा रहा है। सो इनको लग रहा होगा कि ये भी मोशन में है। क्लियर, इनको लग रहा होगा ये भी मोशन में है। एंड अच्छा, एंड इसके फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये किस पे है? रेस्ट में बैठा है। एंड फिर जब ये एक दूसरे को स्टडी करेंगे कार के अंदर, सो इनको क्या लग रहा होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कि हम सभी क्या हैं? हम सभी रेस्ट में बैठे हैं। या फिर जब आप ट्रेन में बैठते हो या फिर आप प्लेन में बैठते हो, जो प्लेन है वो रेस्पेक्ट टू थिंग्स या फिर उसके अराउंड जो चीज़ें होती हैं मोशन में होता है। एंड खुद जब आप प्लेन के अंदर बैठे हो आपको लगता है कि हम जितने भी लोग प्लेन के अंदर हैं हम रेस्ट में हैं। सो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्लियर, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं एंड अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप किसी में रेस्ट में हो सकते हैं, किसी में आप क्या हो सकते हैं? मोशन में हो सकते हैं। सो इन शॉर्ट ये चीज़ आपको देखनी है। एंड मोशन जो होता है इट इज़ बेसिकली मतलब ये जो हमारे पास होता है इट इज़ रिलेटिव थिंग, यानी कि इसको हम विद रेस्पेक्ट टू समथिंग क्या करते हैं? विद रेस्पेक्ट टू समथिंग इसको हम ऑब्जर्व करते हैं या फिर मेजर आउट करते हैं। नाउ अलग अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हमारे पास होते हैं। अच्छा, या फिर सिंपली अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊं, अगर मैं सिंपली कोऑर्डिनेट्स बनाऊं, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास क्या होता है? ओरिजिन। अच्छा, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0,0। नाउ आप एज्यूम करिए कि इस ओरिजिन पे मैंने क्या किया? एक पर्सन को यहाँ पे रखा। इसी ओरिजिन पे हमने क्या किया? एक पर्सन को रखा है। एंड ये किसी चीज़ का क्या कर रहा है? मोशन ऑब्जर्व कर रहा है। सो ये जो पर्सन है ये ईजिली बता पाएगा कि इसके रेस्पेक्ट में फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला, ये यहाँ पे पहुँचा, ये इसके रेस्पेक्ट में हम बता पाएंगे कि इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे खड़ा है या फिर ऑब्जेक्ट इधर की ओर गया है। सो इसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम बता पाएंगे पर्सन किधर है या फिर ऑब्जेक्ट किधर है। सो यही हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इनकी इन शॉर्ट जहाँ से आप क्या कर पाते हो? जहाँ से आप पोजीशन या फिर मोशन आप बताइए ऑब्जर्व कर पाते हो। क्लियर, इन शॉर्ट। अच्छा, फिर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास होते हैं, जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हमारे पास होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारे पास जनरली मोटा दो टाइप के होते हैं। वन इज हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा हमारे पास होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन शॉर्ट, जैसे अभी आपने कार में देखा कि ये आपस में क्या थे? ये आपस में रेस्ट पे थे। सो इन शॉर्ट आप क्या मानोगे? सो इन शॉर्ट आप मानोगे जब चीज़ें क्या होंगी? जब चीज़ें रेस्ट पे होंगी। क्लियर, या फिर रेस्ट में भी, या फिर अगर चीज़ें क्या होंगी? यूनिफॉर्मली मोशन में होंगी। क्लियर, यूनिफॉर्मली मोशन में होंगी। सो उस केस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम में आता है। सो इन शॉर्ट आप कहोगे जब रेस्ट में मतलब वेलोसिटी 0, यूनिफॉर्मली मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड दोनों केसेस में चाहे
वेलोसिटी जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो हमारे पास। सो इन शॉर्ट जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो। सो जहाँ जहाँ आपको एक्सेलरेशन जीरो दिखेगी दैट मीन्स वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ, जब एक्सेलरेशन क्या होगी, जब एक्सेलरेशन हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। एंड यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है किसका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सीडो फोर्स का, जो कि प्रैक्टिकली में फोर्स नहीं होता है, बट यहाँ पे सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार के अंदर बैठे हो या फिर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, एंड अगर ये कार यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव। आप यहाँ पे बैठे हो, ये कार यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, ये बॉल बिल्कुल सीधे आपके हाथों में आएगी। अब अगर ये कार या ट्रेन क्या कर रही होगी, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही होगी, फिर जब आप बॉल ऊपर फेंकोगे सो वो आपके हाथों में नहीं आ सकती है। क्लियर। रीजन बीइंग उस केस में आप क्या होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होंगे। सो ये छोटी चीज़ें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। नाउ मोशन की डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि मोशन होता क्या है। A body is said to be in motion if it changes its position with time, बट याद रखिएगा विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन। सो हमेशा आप पढ़ते आए हो कि एक बॉडी कब मोशन में होगी, जब ये क्या चेंज करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी विद टाइम। सो टाइम के साथ ये अपनी पोजीशन को क्या करेगी, चेंज करेगी, बट याद रखिएगा विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार है, क्लियर, एंड आप ये मानिए कि मैं यहाँ पे इसका मोशन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड लेट 10 AM पे, एंड ये कोई बिल्डिंग यहाँ पे है, दिस इज बिल्डिंग यहाँ पे, एंड यहाँ पे मानिए दीज आर ट्रीज हियर। अच्छा, जब मैंने 10 AM पे क्या किया, जब मैंने 10 AM पे देखा सो इसकी इनिशियल पोजीशन ए थी, इसकी इनिशियल पोजीशन ए थी। अच्छा, यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी कब, 10 बजे। क्लियर। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इसकी पोजीशन स्टडी की विद टाइम, बट याद रखिएगा साथ में विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि तब इसके अराउंड बिल्डिंग वगैरह थी। फिर जब मैंने 11 बजे देखा, फिर जब मैंने 11 बजे इसको ऑब्जर्व किया, ये पॉइंट बी पे आ चुका था, यानी कि पोजीशन बी पे, यानी कि लेट फाइनल पोजीशन पे ये आ चुका था। कितने बजे, 11 बजे, यानी कि टाइम गैप कितना हमारे पास, 1 आवर। अच्छा, उस केस में ये इस बिल्डिंग से काफ़ी दूर जा चुका था, एंड यहाँ पे ट्रीज में आ चुका था। सो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, पोजीशन, टाइम एंड सराउंडिंग। ध्यान से देखिए, पोजीशन, टाइम एंड सराउंडिंग, पोजीशन, टाइम एंड सराउंडिंग, ये तीन चीज़ें जो हैं ये मोशन को क्या करती हैं, ये तीन चीज़ें मोशन को डिफाइन करती हैं। क्या क्या, पोजीशन, टाइम एंड सराउंडिंग। यानी कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करें, अपनी पोजीशन को ए से बी आ गई या फिर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आ गई, चेंज करे विद टाइम, यानी कि 10 AM से किधर चला गया टाइम, 11 AM। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि जब ये यहाँ पे था इस पोजीशन पे, इसके अराउंड सराउंडिंग ये थी, जब ये यहाँ पे पहुँचा सराउंडिंग ये होगी। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ मोशन, यानी कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास क्या हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। सिंपली आपको एग्जांपल्स याद रखनी है, आपके एग्जाम में ना तो बोर्ड में ना तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछेगा, हाँ एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। नाउ 1D मोशन की जब हम बात करते हैं, इट इज़ इन शॉर्ट स्ट्रेट लाइन मोशन। सो स्ट्रेट लाइन, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, क्लियर, विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। सो स्ट्रेट लाइन आप एज्यूम करिए, स्ट्रेट लाइन पाथ जो हमारे पास होता है या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है दैट इज़ 1D मोशन। 2D मोशन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई बॉडी कर्वड पाथ में क्या कर रही है, अगर कोई बॉडी कर्वड पाथ में मूव कर रही है या फिर मोशन इन प्लेन हो रहा है, मोशन इन प्लेन हो रहा है, या फिर कोई बॉडी जो है या फिर बॉल जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट कर्वड पाथ में मूव कर रहा है, लाइक दिस इज़ हमारे पास सर्कुलर मोशन, दिस इज़ हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, दीज आर 2D मोशंस। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव्स में। सो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, दीज आर 2D मोशंस। मोशन ऑफ एन आर्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, दिस इज़ 1D मोशन हमारे पास। अच्छा, 3D मोशन की अगर मैं बात करूँ, 3D मोशन इन शॉर्ट कहाँ पे मोशन हो रहा है, मोशन स्पेस के अंदर हो रहा है, यानी कि आउट ऑफ अर्थ अगर आप जा रहे हो, क्लियर, अगर आप आउट ऑफ अर्थ स्पेस के अंदर जा रहे हो, सो दैट मोशन इज़ हमारे पास 3D मोशन, क्लियर, दैट मोशन इज़ हमारे पास 3D मोशन। लाइक मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड हो गया या फिर काइट हमारे पास है, उनका जो मोशन होता है दैट इज़ 3D मोशन। सो इन शॉर्ट चीज़ें याद रखें। सो जब भी
कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट पाथ के ऊपर जा रही है, सो उसका मोशन जो होगा उसका मोशन क्या कहलाएगा, 1D मोशन। अच्छा, जब बॉडी कर्वड पाथ में मूव करेगी सो उस केस में 2D मोशन पिक्चर में आएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 एक्सिस या फिर 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। फिर 3D मोशन में इन शॉर्ट अगर कोई बॉडी स्पेस के अंदर है। सो ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। इन शॉर्ट जल्दी जल्दी आप यहाँ पे समझोगे, क्योंकि उतना हाई लेवल पे अभी हम नहीं गए हैं। जब हम वेक्टर्स पे आएंगे वहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लो डाउन करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये आप बचपन से पढ़ते आए हो। नाउ डिस्टेंस की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आपने पहली बार यहाँ पे पढ़ी, सो उसके लिए मैंने 3 क्लासेस लिए, आराम से आपको सिखाया। नाउ डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जो डिस्टेंस हमारे पास है, इट इज़ टोटल लेंथ ट्रैवलड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे इन शॉर्ट ये जो एग्जांपल है इसको समझिए। नाउ अज्यूम करिए ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, ये आपका घर है, दिस इज़ योर होम। एंड आपको किधर जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज जाना है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं पे भी आपको जाना है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है। अच्छा, नाउ आपको लाइब्रेरी जाना है, सो आप यहाँ पे हो। नाउ आपके पास 3 अलग अलग यहाँ पे वेज हैं, या फिर आपके पास अलग अलग 3 रास्ते यहाँ पे है। क्लियर, जैसे होता है फॉर एग्जांपल आई हैव टू गो, मुझे हंदवारा से किधर जाना है, मुझे हंदवारा से श्रीनगर जाना है, मुझे हंदवारा से श्रीनगर जाना है। नाउ मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, जनरली मेरा जो मतलब रूट है दैट इज़ वाया सोपोर। पहले मैं सोपोर के थ्रू जाऊँगा, क्लियर, फिर मैं पटन के थ्रू जाऊँगा एंड फिर मैं किधर पहुँचूँगा, श्रीनगर। नाउ मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं पहले किधर जाऊँगा, पहले मैं मेन बारामूला जाऊँगा, फिर सोपोर को इग्नोर करूँगा, फिर पटन के थ्रू किधर आऊँगा, श्रीनगर आऊँगा। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, पहले मैं हंदवारा के थ्रू किधर जाऊँगा, बांडीपोरा जाऊँगा, फिर बांडीपोरा के थ्रू किधर आऊँगा, श्रीनगर आऊँगा। सो आप देख सकते हो मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, क्लियर मेरे पास। एंड एक ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि जो कि मेरे पास स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट, बीच में कोई करू वरू कुछ नहीं, हंदवारा टू श्रीनगर वे आउट होगा। सो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हंदवारा टू श्रीनगर पहुंचने में मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसी हिसाब से जब आप घर से निकलते होंगे स्कूल की तरफ या फिर इंस्टीट्यूट की तरफ, आपके पास भी अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। एंड एक ऑप्शन हमेशा ऐसा होगा जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑप्शन होगा, बट ये प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर, जो स्ट्रेट लाइन ऑप्शन होता है ये प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। इसको हम बस यहाँ पे फिजिक्स के अंदर या फिर मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं कि ऐसा भी होता है, बट क्योंकि हमेशा कोई भी पाथ, प्रैक्टिकली कोई भी रोड चाहे मतलब रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवेज हो, कोई भी रोड आपका स्ट्रेट नहीं हो सकता, करू देने होते हैं। बट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, क्लियर, हम चीज़ें एज्यूम, जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं हमें एज्यूम करना है कि जो पाथ है दैट इज स्ट्रेट लाइन। नाउ मेरे पास यहाँ पे देखिए, मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहले यहाँ से जाऊँगा इधर, दूसरा ऑप्शन ये रहा इधर, तीसरा ऑप्शन ये रहा इधर। नाउ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरे पास है, पहले मुझे ध्यान से देखिएगा, इधर आना है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये आपको लॉन्गेस्ट पाथ दिख रहा होगा। अच्छा, ये है मेरे पास थर्ड ऑप्शन। लेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जब मैं इधर से जा रहा हूँ, मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 20 किलोमीटर। सो 20 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ पे। अच्छा, जब मैं इधर से जा रहा हूँ सो आपको दिख रहा है कि ये इससे छोटा जो वे 3 है या फिर ऑप्शन 3 मेरे पास है, ये इससे कम होगा। लेट मैं एज्यूम करूँगा कि ये मेरे पास है 10 किलोमीटर। सो ये जो डिस्टेंस मेरे पास है इट इज़ 10 किलोमीटर। एंड जो ये वाला ऑप्शन मेरे पास है, ऑप्शन 2, ये मेरे पास सबसे शॉर्टेस्ट दिख रहा है, ये शॉर्टकट है। सो मैं इसको एज्यूम करूँगा दिस इज़ 5 किलोमीटर। सो देखिएगा मेरे पास क्या है, 3 ऑप्शन है, 1 2 3। एंड इनमें से एक ऑप्शन हमेशा मेरे पास होगा जो कि मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कहीं मतलब हर जगह नहीं होता है, कहीं किसी मतलब अगर आप मोशन को क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तब ये होता है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, छोटे लेवल पे, अगर आप बड़े लेवल पे देखोगे मैक्रोस्कोपिक पे, तब ये पॉसिबल नहीं होता है हर जगह। सो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। नाउ चाहे मैं इधर से जाऊं, मैं इधर से जाऊं, तीनों केसेस में मैं क्या कवर कर रहा हूं, तीनों केसेस में मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं।
तीनों केसेस में मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। सो इन एवरी केस आई एम कवरिंग द डिस्टेंस, चाहे मैं यहाँ से जाऊँ यहाँ या फिर यहाँ, सो हर जगह मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। मीन्स डिस्टेंस के अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, डिपेंड्स ऑन पाथ, मैं किस पाथ के थ्रू जा रहा हूँ। सो डिस्टेंस के क्या हैं, डिस्टेंस के अलग अलग वैल्यूज़ हैं। बट याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक ही होगा एंड दैट विल बी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ। सो याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है इट इज़ अ यूनिक पाथ, ये एक सिंगल पाथ होती है। डिस्टेंस जो हमारे पास है, डिस्टेंस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मुझे घर से यहाँ पे इंस्टीट्यूट जाना है, चाहे मैं यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, मेरी मर्जी। बट जब मैं कहूँगा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है तब आई हैव टू चूज ए स्ट्रेट लाइन पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ। सो पढ़िए डेफिनेशन, इट इज़ द टोटल लेंथ ट्रैवलड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ से गया सो मैं बोलूँगा मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 20 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से गया आई विल से मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से गया आई विल से मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। एंड जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा एक ही वैल्यू होगा, दैट विल बी शॉर्टेस्ट वैल्यू। सो मैं बोलूँगा मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 5 किलोमीटर। क्लियर, दैट इज़ 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज़ हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच हमेशा ये शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट लाइन पाथ होती है। सो पढ़िए, इट इज़ ए टोटल लेंथ ट्रैवलड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। देखिए डिस्टेंस में एक से ज़्यादा वैल्यू, जैसे यहाँ पे 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सो मेरे पास 3 ऑप्शन थे, सो 3 अलग अलग वैल्यूज़ आए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आइए, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। देखिए ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होगी, ये 20 था, ये 10 था, ये 5, सो इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ जो होगी। अच्छा, इट इज़ ऑलवेज अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। सो हम एज्यूम करते हैं कि ये हमेशा क्या होगी, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इट हैज़ अ सिंगल वैल्यू बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। सो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा खाली एक ही वैल्यू होगा एंड इट विल बी अ यूनिक वैल्यू, खाली 5। अगर आप यहाँ से गए डिस्टेंस ये, अगर यहाँ से गए डिस्टेंस ये, अगर यहाँ से गए डिस्टेंस ये, मीन्स डिस्टेंस जो है इट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू बट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज हैज़ अ सिंगल वैल्यू या फिर यूनिक वैल्यू बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। फिर जो हमारे पास डिस्टेंस है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, आगे आप देखोगे। एंड स्केलर जो होती हैं उनमें जो मैग्नीट्यूड रहता है दैट इज़ पॉजिटिव। अच्छा, यूनिट जो होता है दैट इज़ मीटर, हमारे पास देखा था हमने। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हमारे पास। ऐसा यूनिट इसका भी हमारे पास क्या होगा, मीटर, एंड यहाँ पे भी मीटर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिवाइंड यहाँ से करनी है, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं। अच्छा, व्हीकल्स की अगर हम बात करें, जो व्हीकल्स होते हैं उनमें आप कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हो, वहाँ पे ओडोमीटर लगा होता है जो कि दिखाता है कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, 1500 किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर। सो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ ओडोमीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से सिंपल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। व्हेन अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन दैन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देखिए ये मेरे पास है पोजीशन ए, ये मेरे पास है पोजीशन बी, लेट दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये मेरे पास है फाइनल पोजीशन। नाउ कोई ऑब्जेक्ट है, ये किधर गया, ए टू बी गया, ध्यान से देखिए, इसने लेट 5 किलोमीटर ट्रैवल किए, फिर ये वापस बी टू ए आया सेम स्ट्रेट पाथ में। सो इसने वापस कितने किलोमीटर ट्रैवल किए होंगे, सेम, क्योंकि पाथ सेम है ना, सो 5 किलोमीटर ही। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ये इनिशियल पोजीशन से कितना हिला हुआ है या फिर इनिशियल पोजीशन से ये कितना दूर जा चुका है। सो देखिए जब ये इधर था सो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर थी, जब ये वापस आया डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, क्योंकि अब ये इस पोजीशन से जो जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन को, सो इस पोजीशन पे ये इनिशियली इधर गया फिर वापस इसी पोजीशन पे आया। सो क्या ये अब इस पोजीशन से दूर है, नहीं, सो ये वापस इसी पोजीशन पे आया। सो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी ज़ीरो, सो इट विल बी 5 - 5, सो ये हमारे पास ज़ीरो होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस हमारे पास होती है, याद रखिएगा, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट।
वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, मैंने आपको डिस्टेंस के वैल्यूज़ बताए, मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताया। डिस्टेंस में आपने क्या देखे, पाथ 1, 2 एंड 3 के अलोंग अलग अलग वैल्यूज़ आ रहे थे। बताइए, पाथ 1 के अलोंग 20 किलोमीटर, पाथ 2 के अलोंग क्या था 5 किलोमीटर, पाथ 3 के अलोंग क्या था 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में एक ही वैल्यू था, दैट वाज अलोंग पाथ 2, दैट इज़ 5 किलोमीटर। सो देखिएगा, जो डिस्टेंस के वैल्यूज़ होते हैं, देखिएगा अच्छे से, जो डिस्टेंस के वैल्यूज़ हैं वो हमेशा या तो बड़े होंगे, लाइक दिस 20 इज़ ग्रेटर देन 5, अच्छा, या फिर 10 इज़ ग्रेटर देन 5, या फिर 5 इज़ इक्वल टू 5। यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, अच्छा, इट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस विल नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या, डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है। दिस इज पॉइंट नंबर 2 जो आप यहाँ से नोट डाउन करोगे। ये भी ऑब्जेक्टिव्स में काम आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में काम आता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दीज आर प्रिटी इजी थिंग्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड की। एंड वेट ए सेकंड, इसमें मैं कुछ एक स्लाइड ऐड करूँगा। नाउ देखिए, जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, इसके ऊपर मतलब सिंपली आपसे कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, आपसे सिंपली कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, देखिएगा, आपसे ऐसे न्यूमेरिकल पूछेगा। एंड पहली बात तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, नोट आप यहाँ पे लगाओगे, आप ये चीज़ याद रखोगे क्या, कि ये हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास होता है नॉर्थ। जब हम मैप की बात करते हैं, किसके ऊपर, मतलब कॉपी के ऊपर, टैब के ऊपर, यानी कि सिंपली यहाँ पे किसी 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो दिस इज़ हमारा नॉर्थ, ये हमारे पास क्या होता है साउथ, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। क्लियर, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। अच्छा, देखिएगा, मतलब आपसे कैसे न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछ सकता है, आपसे कहेगा क्वेश्चन, ए मैन, एंड ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये आपका क्या है, ये आप ओरिजिन मानोगे, ये आपका ओरिजिन। ए मैन स्टार्ट्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड he covers let 3 kilometer, he covers 3 kilometer distance, comma, he then turns to his right and moves 4 kilometer, फाइंड 4 किलोमीटर। फिर आपसे कहेगा फाइंड, पहला ऑप्शन ए, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवलड बाय मैन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। सो ऐसे आपको मतलब क्या दे देता है, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन साइंस, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। सो ये होते हैं डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। क्या होते हैं डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। सो एक मैन जो हमारे पास है वो ट्रैवल कर रहा है किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, एंड ही कवर्स 3 किलोमीटर डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन, एंड हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा मैप है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा मैप है जो हमें काम में आएगा, या फिर ये हमारी डायरेक्शन साइंस है। सो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। सो एक मैन है जो ट्रैवल कर रहा है किधर की ओर, नॉर्थ की ओर। सो ये गया नॉर्थ की ओर, ही कवर्स 3 किलोमीटर डिस्टेंस। सो लेट मी एज्यूम कि ये यहाँ तक गया, एंड यहाँ तक कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की, 3 किलोमीटर। ही देन टर्न्स टू हिज राइट। नाउ जब ये यहाँ पे था, ये इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इधर की ओर जा रहा है। सो ये इसका राइट होगा, ये इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। क्लियर, जिधर की ओर मोशन बोल रहा है उधर की ओर आपको एरो दिखाना है, एंड एरो जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है।
एरो जो हमारे पास है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। सो मैन किधर की ओर ट्रैवल कर रहा है, नॉर्थ की ओर, कितना 3 किलोमीटर। इसके बाद ही टर्नस टू हिज राइट, इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर। सो मीन्स अब ये इधर की ओर गया एंड कितना गया, 4 किलोमीटर। सो ये अब गया 4 किलोमीटर। अब 4 जो होगा वो इससे बड़ा होगा, 1 2 3। सो 1 2 3 4। सो लेट ये यहाँ तक गया, सो लेट ये यहाँ तक गया। क्लियर। सो इसने यहाँ से कितना ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड डिस्टेंस। सो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, फाइंड हिज, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड हिज टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। सो डिस्टेंस हमने क्या कहा, टोटल पाथ। सो इनिशियली ये इधर गया फिर इधर गया। सो इन शॉर्ट आप कहोगे डिस्टेंस क्या होगी, सो इन शॉर्ट आप कहोगे इसकी डिस्टेंस क्या होगी। सो आप इन शॉर्ट बताओगे डिस्टेंस सिंपल है यार, पहले 3 किलोमीटर चला फिर 4 किलोमीटर। अगर ये बोलता ये फिर 50 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और जितनी बार ये चलता वो सारा डिस्टेंस में क्या होगा, वो सारा डिस्टेंस के अंदर ऐड होगा। सो 3 और 4 कितने हो गए, 7 किलोमीटर। सो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है जो इसने ट्रैवल की दैट इज़ 7 किलोमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं कि इनिशियल पोजीशन, ये इसकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन। अब ये इसकी क्या है, अब ये इसकी फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट होती है एंड ऑलरेडी आपने अभी देखा डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि ये आपको निकालना होगा। क्लियर। यानी कि इनिशियल पोजीशन से ये कितना डिस्प्लेस हुआ, सो आपको ये निकालना होगा। एंड ये कैसे निकलेगा, सिंपली डिस्प्लेसमेंट आपका निकलेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। अगर इसको आप क्या मानो 90 डिग्री, सो ये आपका बेस होगा। क्लियर। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज। एंड वी नो दैट जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास होता है दैट इज़ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। अगर हाइपोटेन्यूज आप निकालोगे दैट विल बी अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूंगा, देखिएगा ये हमारी बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज जो हमें निकालना है। बेस कितनी 3 किलोमीटर, परपेंडिकुलर कितना 4 किलोमीटर। सो हाइपोटेन्यूज निकलेगा अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इन शॉर्ट आप कहोगे इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर कितना 16। सो अंडर रूट 9 एंड 16 कितना होगा, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 कितना होगा 5। सो 5 किलोमीटर आपका आंसर होगा। मीन्स इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, वो 5 किलोमीटर होगी। सो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है किसके ऊपर, सिंपली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल के ऊपर आपको क्वेश्चन दे सकता है। सर्कल की फॉर्म में आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन देगा। अच्छा, इसी केस में ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आ जाता है इस लाइन के ऊपर, बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी होती, 3, और ये 4, ये कितना होता, ये खुद से 3 होता। क्लियर। ये खुद से 3 होता। 3 और 4 हो गए 7 एंड 3 हो गए 10, यानी कि डिस्टेंस होती 10। अच्छा, मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी होती। सो उस केस में अगर ये यहाँ पे भी आ जाता सो इतनी डिस्प्लेसमेंट होती। एंड बताइए ये वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल टू 4। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट फिर 4 किलोमीटर होती अगर ये यहाँ पे आ जाता। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ देखिए सर्कल में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। सर्कल में इन शॉर्ट ऐसे, ये आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका सर्कल है। क्लियर। ये आपके पास क्या है, ये आपका सर्कल है यहाँ पे। नाउ इसकी जो सर्कमफ्रेंस हमारे पास होती है, सर्कमफ्रेंस आप है सर्कल, ये हमारे पास 2πr, यहाँ पे कितना सर्कमफ्रेंस कितना होता है, या फिर परिमीटर बोलिए किसका, सर्कल का हमारे पास कितना होता है 2πr। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये डिस्टेंस कवर करके आऊँगा फिर यहाँ पे पहुँचूँगा एक बार। सो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। सो ये हमारे पास होती है 2πr किसके अंदर, सर्कल के अंदर। नाउ देखिएगा, सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो ये मेरे पास क्या है, इसका 1/4। सो ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है पॉइंट ए, ये मेरे पास है पॉइंट बी। सो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सो आप कहोगे इट विल बी 2πr डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसका चौथा हिस्सा है।
सो डिवाइड बाई 4। अच्छा, फिर जब मैं यहाँ से आऊँगा किधर, ए टू सी, सो ए टू बी, देखिए ए टू बी मेरे पास टोटल डिस्टेंस या फिर सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2πr डिवाइड बाई 4। फिर ए टू सी अगर आप देखोगे यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, सो ये हमने क्या किया, ये हमने हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर की। सो इट विल बी 2πr डिवाइड बाई 2 हमारे पास। सो 2πr डिवाइड बाई 2 कितना होता है हमारे पास, इट विल बी πr। सो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास πr होगा। सिमिलरली फिर जब हम यहाँ पे आएंगे, क्लियर, जब हम कहाँ पे आएंगे, पॉइंट डी के ऊपर, यानी कि जब हम आएंगे ए टू डी, क्लियर, ए टू डी, सो ये हमारे पास कितना बचेगा, अगर हम ए टू डी आएँ, देखिए अगर हम ए टू डी आएँ, सो ये कितना होगा हमारे पास, ये आपको दिख रहा है, देखिए अगर आप देखोगे ये हमारे पास कितना तो था, 25% हिस्सा है ना। सो ये हमारे पास कितना था, 25% हिस्सा, 25% मीन्स 1/4। ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हमारे पास पूरा यानी कि यहाँ से यहाँ तक था 25%, 25 मीन्स 1/4। सो डिवाइड बाई हमने किया 1/4, यानी कि डिवाइड बाई 4 किया हमने। फिर जब हम ए टू सी आए, सो ये सर्कल का कितना हिस्सा था, 50%, 50% मीन्स 1/2। फिर जब हम ए टू डी आए, सो ये इस सर्कल का कितना हिस्सा है, ये एंड ये मिला के, सो ये इस सर्कल का 75% है। 75% कितना होता है, 75 मीन्स 3/4। सो आप कहोगे ये हमारे पास 3/4 हिस्सा होगा इसका, क्या होगा, ये हमारे पास 3/4 तो हिस्सा होगा इसका, यानी कि 2πr जो है इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 3/4 इन शॉर्ट यहाँ पे। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर जब आप वापस से यहाँ पे आओगे, ये इसका 100% हिस्सा होगा, 100% मतलब 1, यानी कि 2πr में मल्टीप्लाई 1, दैट इज़ 2πr। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, एक एग्जांपल आपको देंगे। क्वेश्चन, a body covers 1/4 part of a circle, part of a circular path. Calculate the ratio of डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे आप लिखोगे। सो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा सर्कल, लेट यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एंड ये जो सर्कल है, क्योंकि अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें ऐसे हम बता सकते हैं, एंड ये बोल रहा है कि एक बॉडी 1/4 पार्ट, मतलब यहाँ से बॉडी निकली एंड ये यहाँ तक पहुँची, क्लियर, यहाँ से पॉइंट ए से किधर पहुँची, पॉइंट बी तक पहुँची, क्लियर। सो आपसे कह रहा है कि आप बताइए रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो अभी इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि डिस्टेंस कवर्ड जो होगी सर्कल के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस, जितनी उस पोर्शन की सरकमफ्रेंस होगी। सो सरकमफ्रेंस बताइए ए टू बी कितनी है। सो आप कहोगे सरकमफ्रेंस होगी 2πr डिवाइड बाई 4। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो इट इज़ πr डिवाइड बाई 2। सो πr डिवाइड बाई 2 क्या निकलेगी, ये निकलेगी डिस्टेंस। नाउ अभी आपको साथ में क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वी ऑल नो दैट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि आपको ए जोड़ना है किसके साथ, बी के साथ, यानी कि आपको ए और बी यहाँ पे जोड़ना है। नाउ देखिएगा आपको ये निकालना है, अगेन बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज थ्योरम आप इसको क्या करोगे, निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, नाउ बताइए। सर्कल में एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, दिस इज सर्कल, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, सर्कल। अच्छा ये बताइए ये सर्कल का क्या होता है, ये सर्कल का रेडियस होता है, दिस इज आर, या फिर ये सर्कल का क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। सो ये सारे क्या है, रेडियस जो मैंने ऊपर बनाए। ना मुझे बताइएगा, ध्यान से देखिए। सो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, अगर मैं इसको ओ मानूंगा, क्लियर, सेंटर को। सो ये हमारे पास आर डिस्टेंस होगी, यहाँ से बी ओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी आर होगी। सो ओ टू ए डिस्टेंस विल बी आर एंड ओ टू बी डिस्टेंस विल बी आल्सो आर। देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट होगी यानी कि ए बी
जो डिस्प्लेसमेंट ए बी यहाँ पे होगी, सो इट विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। सो इट विल बी अंडर रूट ट्वाइस आर स्क्वायर हमारे पास होगा ना। अच्छा, फिर यहाँ से स्क्वायर और रूट कटा, सो आर बाहर आएगा, सो इट विल बी हमारे पास आर रूट टू। सो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास आर रूट टू होगी। क्लियर। सो ए बी जो हमारे पास होगा इट विल बी आर रूट टू। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ ईजिली अब आप बताओगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशो। सो इन शॉर्ट देयरफॉर आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या होगा। सो डिस्टेंस आपके पास पाई आर अपॉन टू, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आर बाई रूट टू। सो आर और आर कटा यहाँ से, सो आपका वैल्यू क्या निकलेगा, पाई डिवाइड बाई टू रूट टू। सो पाई डिवाइड बाई टू रूट टू आपका आंसर होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे यहाँ से आपको सिंपल न्यूमेरिकल दे सकता है, या फिर ये चीज़ें जो है ना ये आपको हेल्प करेंगी कि सर्कमफ्रेंस का आइडिया, सर्कल का आइडिया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्पीड। नाउ स्पीड भी हम देखेंगे यहीं पे, एंड साथ में वेलोसिटी की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एंड वहीं पे डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है कैसे हम मोशन के अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो वो चीज़ें भी हम सीखेंगे। नाउ देखिएगा स्पीड की अगर मैं बात करूं, इट इज़ सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, सो हम बताएंगे मतलब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। लेट ए टू बी, इसने फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, या फिर 20 किलोमीटर लेट अस से। सो इसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की कितने टाइम में, लेट 2 आवर्स में। आप कहोगे स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 20 डिवाइड बाई 2। सो आप कहोगे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा, फिर स्पीड जो होती है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट कैन नेवर बी नेगेटिव हमारे पास। अच्छा, एसआई यूनिट वगैरह हमने देखा है। एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अच्छा बताइए डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन भी बताइए स्पीड के। सो डायमेंशन क्या होंगे, एल अपॉन टी, यानी कि एल टी माइनस वन। सो डायमेंशन होंगे एल टी माइनस वन। नेक्स्ट, स्पीड इन व्हीकल्स इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। जो स्पीड व्हीकल्स के अंदर मेजर की जाती है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, वो स्पीडोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। यानी कि आप देखते हो ना कार में जब आप चढ़ते हो 10 किलोमीटर 20 30 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है। एंड याद रखिएगा जो स्पीडोमीटर है इट मेजर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जो स्पीडोमीटर है ये स्पीड को किस में मेजर करता है, किलोमीटर पर आवर में। एंड साथ में यहीं पे आपको कन्वर्जन भी याद रखना है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्लियर, मीटर पर सेकंड में। सिंपली देखिए आपके पास क्या है 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर है। सो 1 किलोमीटर को आप पहले क्या बनाओगे, आप इसको 1000 मीटर बनाओगे। बनाया आपने मीटर, नीचे डिवाइड बाय क्या है आर। आर को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में। सो आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड 60। सो आर को आपने किस में कन्वर्ट किया, मिनट में। फिर मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। सो उसके लिए अगेन और 60 आपको मल्टीपल करना है। सो इट इज़ हमारे पास सिंपली 1000 अपॉन 3600। सो अगर आप देखोगे 2020 कटे यहाँ से। अच्छा यहाँ पे 2 5 जार 10 2 18,000। सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है आपको क्या मल्टीप्लाई करना होता है, 5 अपॉन 18। सो अगर आपके पास कुछ भी वैल्यू हो, आपके पास कुछ भी वैल्यू हो, क्लियर, आपके पास कुछ भी वैल्यू हो एंड आपको किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। सो आपको उसमें 5/18 जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 क्लियर, 5/18 जो है वो आपको क्या करना है, वो आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 5/18 आपका आंसर रहेगा। मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है इट इज़ 5/18 मीटर पर सेकंड। सो ये चीज़ आप याद रखें, ये आपको काम में आता है कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स के अंदर। क्लियर। एंड इसका उल्टा 1 मीटर पर सेकंड क्या होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। सो ये चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल कोई कार जा रही है या फिर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऐसे जा रहा है। सो ये ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये ए टू बी जा रहा है। सो ऐसे ये चला फॉर एग्जांपल, एंड टाइम भी साथ में, टाइम क्योंकि टाइम तो कॉन्स्टेंट नहीं है, टाइम भी साथ में चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से 10 AM पे चला एंड पहुँचा कितना, लेट 12 AM पे यहाँ पे पहुँचा पॉइंट बी पे। सो अगर मैं
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट बोल रहा हूँ कि इस इंस्टेंट पे, इस टाइम पे मुझे स्पीड निकाल के दो। सो मैं कह रहा हूँ कि इस इंस्टेंट पे मुझे स्पीड निकाल के दो, यहाँ पे मुझे स्पीड निकाल के दो। सो अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे क्या करूँ, स्पीड को निकालूँ, दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन शॉर्ट अगर हम फॉर एग्जांपल हमने डिस्टेंस ट्रैवल की ए टू बी, हमने लेट, आप ये मानिए हमने लेट डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल की एंड हमें टाइम जो लगा वो लगा डेल्टा टी। सो मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी कितनी होगी। सो आप कहोगे एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं इस टाइम को क्या करूं, इस टाइम को मैं काफ़ी स्मॉल लूं, वेरी स्मॉल टाइम इसको कंसिडर करूं, यानी कि अगर मैं मानूं कि डेल्टा टी जो मेरे पास है, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, यानी कि ज़ीरो नहीं है, यानी कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब इट कैन बी 0.00011, या फिर इट कैन बी 0.99, अच्छा, या फिर इट कैन बी 0.00001। सो ज़ीरो टोटल नहीं है बट ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, दैट इज़ नोन एज कि डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो। ये जो चीज़ है ना डेल्टा टी एरो ज़ीरो, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो, यानी कि डेल्टा टी ज़ीरो की तरफ जा रहा है बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम को वेरी स्मॉल ले रहे हैं। सो इसका मतलब क्या होता है, हम टाइम को क्या कंसिडर कर रहे हैं, वेरी स्मॉल, हम छोटा टाइम मान रहे हैं। सो अगर हमारे पास टाइम काफ़ी स्मॉल होता है एंड उस केस में जो स्पीड हम निकालते हैं, दैट एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगी दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड इसको हम लिखते हैं एज लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस या फिर डेल्टा टी टेंडस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। सो देयरफॉर इन शॉर्ट आप याद रखोगे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी आपकी, दैट इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। सो इन शॉर्ट आपको क्या निकालनी होगी, इन शॉर्ट आपको टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स की क्या करनी होगी, उस केस में डिफरेंशिएशन करनी होगी। सो ये चीज़ याद रखिएगा, तब आपकी क्या निकलेगी, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे आपकी स्पीड निकलेगी एंड दैट स्पीड विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमेशा आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीडोमीटर आप ए व्हीकल मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो अभी आपने देखा स्पीडोमीटर किस में स्पीड मेजर करता है, किलोमीटर पर आ रही है, तो आपने यूनिट देखा, बट कौन सी स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। सो नोट डाउन करिए ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अ बॉडी इज सैड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल बॉडी ने क्या किया, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम हमारे पास, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। सो बॉडी ने क्या किया, लेट 60 सेकंड के अंदर कोई बॉडी है, इसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, ये पहला सिनारियो। दूसरे सिनारियो में 30 सेकंड के अंदर इसने क्या किया, 50 मीटर डिस्टेंस कवर की। थर्ड सिनारियो जो है उसमें इसने 15 सेकंड के अंदर 25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। नाउ मुझे बताइए इस केस में स्पीड कितनी होगी। सो आप कहोगे इट विल बी 100/60, हमारे पास क्या होगी 100/60। इस केस में क्या होगी, इट विल बी 50/30। इस केस में क्या होगी 25/15 होगी हमारे पास, 25/15। नाउ अगर आप देखोगे ज़ीरो और ये कटा, ज़ीरो और ये कटा, अच्छा यहाँ पे बताइए इट विल बी 10/6, यहाँ पे इट विल बी 5/3, यहाँ पे इट विल बी 25/15 हमारे पास। एंड जब इनके वैल्यूज़ आप निकालोगे, इन सब का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 10/6 कितना होगा 1.6, 5/3 कितना होगा, ये भी 1.6 होगा हमारे पास। अच्छा देखिए 5 × 25, 5 3 × 15, यानी कि 5/3 अगेन, ये भी 1.6। सो हर एक केस में देखिए आपका वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है। सो इसी का मतलब होता है कि एक बॉडी तब यूनिफॉर्म स्पीड में कहलाती है, या फिर उसकी स्पीड तब यूनिफॉर्म कहलाती है जब वो क्या करें, जब वो बेसिकली इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो 100 का क्या हो रहा है 50, 50 का 25, 60 का 30, 30 का 15 यहाँ पे। अच्छा एंड ये चीज़ें कब पॉसिबल होंगी, ये चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, व्हेन इट डज नॉट चेंज इट इज़ डायरेक्शन, यानी कि जब
फॉर एग्जांपल गाड़ी ऐसे निकली स्ट्रेट लाइन में, सो इसी केस में ये सिनारियो पॉसिबल होता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई कार क्या कर पाए, हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन कर पाए। सो ये खाली किस मोशन के लिए होता है, अगर कार स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, a body is said to be moving with non uniform speed when it travels equal distance in unequal intervals of time, या फिर unequal distance in equal intervals of time, यानी कि या तो डिस्टेंस के इंटरवल सेम होंगे एंड टाइम के इंटरवल सेम नहीं होंगे, या तो डिस्टेंस के इंटरवल सेम नहीं होंगे एंड टाइम के इंटरवल सेम होंगे, यानी कि एक सेम होगा दूसरा सेम नहीं होगा। सो उस केस में जो स्पीड होगी दैट इज़ हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कार चली फिर रुकी, फिर चली फिर रुकी, फिर चली फिर रुकी, या फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाई फिर कम की, थोड़ी बढ़ाई फिर कम की, सो दैट इज़ हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड में एकदम से जा रहा है। सो ये बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है। सो कब पॉसिबल है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करे, ट्रैवल करे, उसी केस में ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट इज हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, वेलोसिटी इन शॉर्ट हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज़ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड आपने क्या देखा, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड आपने क्या देखा, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड में आपने क्या देखा, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ वेलोसिटी में आप क्या देख रहे हो, वेलोसिटी जो हमारे पास होती है इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि इन शॉर्ट जब डिस्प्लेसमेंट आपकी कवर होगी सो उस केस में आप क्या निकालोगे, उस केस में आप वेलोसिटी निकालोगे। क्लियर, इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवलड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है ये एक डिस्टेंस ट्रैवल हम कर रहे हैं बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं। सो इस केस में आप डायरेक्शन को भी क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे जाकर आप कॉन्सेप्ट देखोगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स का। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप डायरेक्शन भी डिफाइन कर लेते हो। सो देयरफॉर इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवलड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो बट साथ में आप डायरेक्शन भी दिखा रहे हो, किस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। सो इट इज़ सिंपली वेलोसिटी जो है इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, फिर इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन ऑलरेडी हमने देखे हैं, डायमेंशन विल बी LT-1। क्लियर, डायमेंशन क्या होंगे, LT-1। सो ये होगी वेलोसिटी। इसके बाद है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, इट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रैवलड, या फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवलड इट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रैवलड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवलड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, यानी कि कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की डिवाइड बाय कितना टोटल टाइम लगा। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट को। सो इट इज़ टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए यहाँ पे भी कुछ केसेस हमारे पास हैं जो डायरेक्टली आप याद रखोगे, अच्छा पहले सिंपली आप याद रखोगे कि इट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिस इज हमारे पास लेट D1 डिस्टेंस, ये हमारे पास है D2 डिस्टेंस, टाइम लग रहा है T1 डिस्टेंस, टाइम लग रहा है T1 यहाँ पे, यानी कि डिस्टेंस D1 करने में, कवर करने में, एंड डिस्टेंस D2 कवर करने में टाइम लग रहा है T2। A, B एंड लेट दिस इज पॉइंट C हमारे पास। सो इन शॉर्ट ये हमारे पास जर्नी है। फॉर एग्जांपल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास क्या है, जर्नी। सो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे एवरेज स्पीड निकाल के दो। सो आप कहोगे जो एवरेज स्पीड हमारे पास है इट इज़ टोटल डिस्टेंस, सो कितनी D1 प्लस D2 अपॉन में टोटल टाइम, इट इज़ T1 प्लस T2 हमारे पास। क्लियर, सो ये बेसिक फार्मूला हमारे पास है अभी एवरेज स्पीड निकालने की। क्लियर, एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस आप नोट डाउन करोगे। क्लियर, केस क्या है, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है विद हमारे पास डिफरेंट स्पीड्स।
अगर हमारे पास बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मीन्स इफ़ D1 इज़ इक्वल टू D2, या फिर अगर और भी जर्नीज होंगी, यानी कि इन शॉर्ट आप याद रखोगे ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस a body covers equal distance with different speeds हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्टेंस तो इक्वल है, ध्यान दीजिए, अलग से समझिए इसको। A टू B बॉडी जा रही है, फिर ध्यान से देखिए, बॉडी A टू B जा रही है विथ स्पीड S1 एंड वापस B टू A आ रही है, विथ स्पीड S2, मीन्स जब ये A टू B गई, लेट डिस्टेंस वाज D1, जब ये B टू A वापस आई, डिस्टेंस वाज D2, बट क्लियरली दिख रहा है कि D1 इज इक्वल टू D2। इस केस में एवरेज स्पीड आप सिंपली डायरेक्टली निकालते हो, कैसे, इट विल बी हमारे पास ट्वाइस S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। सो यहाँ पे बेसिकली इसको हम डिराइव करते हैं, अगर आप याद रखना चाहो आप इसको याद ही रखें, इसको हम बेसिकली डिराइव करते हैं, क्लियर, इसको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, बट इन शॉर्ट फाइनली आपको ये याद रखनी है। इसी हिसाब से अगर तीन जर्नीज होंगी, यानी कि A टू B, B टू C, C टू D, बट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हर एक केस में सेम है, एंड A टू B, फिर B टू C, फिर C टू D, अगर ये स्पीड S1 के साथ जा रहा है, फिर स्पीड S2, फिर स्पीड S3, सो इस केस में आप कहोगे कि एवरेज स्पीड जो होगी दैट विल बी हमारे पास थ्राइस S1 इंटू S2 इंटू S3 डिवाइड बाई नीचे सभी का क्या आप करोगे, बेसिकली इसमें समीशन करोगे, बट याद रखिएगा ऐसे नहीं, मतलब इस केस में ऐसे होगा, देखिए पहले S1 इंटू S2 प्लस हमारे पास S2 S3 मल्टीपल में, यानी कि हर एक का कम्बिनेशन आपको लेना होगा, दो का, फिर इसी हिसाब से S1 S3। सो इस केस में आप ऐसे एवरेज स्पीड निकालते हो, याद रखिएगा, काम आ सकता है। दिस इज़ फॉर 3 डिफरेंट स्पीड्स, बट तीनों केस में जो डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज़ सेम। सो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, साथ में बाद में हम आएंगे किसके ऊपर, बाद में हम आएंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, फिर एक्सेलरेशन के बाद वहीं पे मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिखाऊंगा कैसे हम अप्लाई करते हैं मोशन के अंदर, क्लियर। सो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में अब पढ़ेंगे, एंड एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे। सो दिस इज़ बेसिक फार्मूला एवरेज स्पीड के लिए, ये फार्मूला, ये और ये फार्मूला, क्लियर, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, बस ये 2 जर्नीज के लिए है, मीन्स 2 डिस्टेंस के लिए, ये हमारे पास 3 डिस्टेंस के लिए है। सो याद रखिएगा ये फार्मूला, ये और ये कब लगेगी, जब स्पीड डिफरेंट होगी बट डिस्टेंस क्या होंगी, डिस्टेंस हमारे पास सेम होगी, चाहे 2 इंटरवल होंगे, 3 इंटरवल हमारे पास होंगे। सो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। सो ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।